नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक सिंह। मैं एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ। पिछले 18 सालों से कैंसर के मरीजों से, उनके घर वालों से बातचीत करते समय मुझे ये पता चला कि समाज में कैंसर को लेके, उसकी जांचों को लेके, उसके इलाज को लेके बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं, बहुत सारे डर फैले हुए हैं। इन भ्रम और इन डरों के कारण से सही समय पर ना तो मरीज़ ना उनके घर वाले सही निर्णय ले पाते हैं कि इलाज कराना है कि नहीं कराना है, जांच करानी है कि नहीं करानी है। मैंने अपने जीवन का मिशन बनाया है कि कैंसर और उससे संबंधित जितने भी भ्रम हैं उनको मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दूर करना है। जो कैंसर से लड़ के मरीज़ ठीक हुए हैं उनकी कहानियों को घर घर तक पहुंचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंचानी है, ताकि सही समय पर सही निर्णय लेकर बहुत सारे मरीजों की जान बचाई जा सके, जो कि आजकल देखने में कम आ रहा है। मैं चाहता हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस मिशन में मेरा सहायक बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियों को पहुँचाएँ, भ्रम को समाज में दूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाने में मेरी सहायता करें और सहायक बने। गांठ मालूम पड़ी तो फिर यहाँ लेडी डॉक्टरनी को दिखाया। उन्होंने कहा ये कैंसर की गांठ है, तो आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। पहले कीमो चढ़ी 6, उसके बाद फिर ऑपरेशन हुआ, फिर 3 और चढ़ी, टोटल 9 चढ़ी कीमोथेरेपी। अब उसके बाद फिर वो दवाई तो चली, जो कुछ शिकाई भी हो गई, मेरी 8-9 शिकाइयाँ हुई। शबाना जी का इलाज 2014 में हुआ था। उनको उस समय स्तन कैंसर हुआ था और उसके लिए उनकी पहले कीमोथेरेपी हुई, उसके बाद सर्जरी हुई और फिर कुछ कीमोथेरेपीज की जरूरत पड़ी और फिर रेडिएशन थेरेपी हुई। पूरा इलाज कंप्लीट होने के बाद शबाना जी बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन कैंसर ऐसी बीमारी है जो कभी कभार शरीर में बची रह जाती है, धीरे धीरे बढ़ती रहती है और फिर दोबारा कुछ समय बाद आती है। 5 साल के समय के बाद में ये माना जाता है, ये समझा जाता है कि उसके आने की संभावनाएं कम हो जा रही है। लेकिन कैंसर के बहुत सारे मरीज हमने ऐसे देखे हैं जो 7 साल बाद, 10 साल बाद ही बीमारी वापस आई है। कई बार मरीज ये सोच लेते हैं कि 5 साल अब हम अस्पताल में दिखाए हैं, अब हमें बार बार जाने की जरूरत नहीं है, और वो फॉलोअप मिस कर देते हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है कि फॉलोअप का गैप भी समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और जब जब आपके डॉक्टर बुलाएं तब चेकअप जरूर कराएं कि अगर बीमारी वापस आ रही है उसको वहीं के वहीं रोक दिया जाए। शबाना जी की बीमारी वापस तो आई, लेकिन बढ़ती भी गई और इतनी बढ़ गई कि फेफड़े में उनकी गांठें बन गई। उसके कारण उन्हें सांस में दिक्कत होने लगी, बार बार खांसी आने लगी, खांसी के साथ बलगम बढ़ता गया और फिर कुछ समय के बाद खांसी के साथ बलगम के साथ खून भी आना शुरू हो गया। 3-4 साल गुजरे होंगे, उसके बाद से मुंह से ब्लड बहुत ज़्यादा। कुछ दिन इधर उधर दिखाया, फिर जब ज़्यादा तकलीफ बढ़ी तो वो पैनिक वाली चीज़ थी, घबराने वाली चीज़ थी। पूरा परिवार उनको लेके भागा, कई अस्पतालों में उन्होंने दिखाया, हमारे पास भी आया। 2021 में हमने उनको जांच करने के बाद समझाया कि उनको कीमोथेरेपी की ज़रूरत है, लेकिन शरीर को कमज़ोर मानते हुए और फाइनेंशियल स्टेटस कमज़ोर होते हुए उन्होंने उसको थोड़ा समय लेने की कोशिश करी कि कुछ समय में हम पैसा इकट्ठा करके कीमोथेरेपी के लिए प्लान करते हैं। इसी दौरान में कोविड और बाकी रिस्ट्रिक्शंस आने के साथ उनका मूवमेंट लिमिट हो गया, उन्हें इलाज कराने में मुश्किलात आने लगे और वो हमारे पास नहीं आ पाए। समय के साथ बीमारी भी बढ़ती गई, सांस की दिक्कत भी बढ़ती गई और खांसी के साथ खून आना भी बढ़ता चला गया। रेस्ट्रिक्शंस कम होने के साथ उन्होंने KGMC लखनऊ में जाके अपना चेकअप कराया। वहाँ दिखाया तो बोले वो लंग्स की वो होती है थेरेपी, अंदर कुछ डाल के 20,000 की थी, इस वजह से नहीं करा पाए। फिर वो CT स्कैन करवाया पूरी बॉडी का, तो उसमें ये निकल कर आया। फिर उसके बाद बोले कि कीमोथेरेपी होगी आपकी, तो बाद में फिर उन्होंने फिर ये दवाई लिख दी, ये वाली ना, इसकी कीमोथेरेपी की टेबलेट, वो खाई मैंने। वहाँ से शुरू किए खाना, फिर 3 साइकिल वहाँ पूरे करे, फिर 3 यहाँ पे। तो अभिषेक डॉक्टर हैं, इनके पास आए। वहाँ से दवाई लेने के बाद उन्हें जो दिक्कतें हुई तो वो दिक्कतों के कारण हमारे पास आए। उनको हमने देखा, एसेस किया, उनकी दवाई की डोज टाइट्रेट करी, साथ में ताकत की दवाइयाँ कुछ दी जिससे कि उनका शरीर भी मजबूत बना रहे। इसके साथ उनको असर आना शुरू हुआ, खांसी में आराम आना शुरू हुआ, बलगम कम होना शुरू हुआ, खांसी के साथ जो खून आ रहा था वो कम होना शुरू हुआ। लेकिन बार बार उनको लखनऊ जाना कठिन पड़ रहा था, आने जाने के पैसे में भी दिक्कत हो रही थी। उनके पति खुद बीमार रहते हैं और ऑलमोस्ट बेड बाउंड है। सब मेरे घर में कोई है नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला, मेरे कोई बच्चा नहीं है। हमारे हस्बैंड हमारे वो भी बेड पे ही हैं, बहुत वीक हैं। हम 2 ही लोग हैं बस।
पास, और कहीं से कोई वो नहीं है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी पैसे की। तो ऐसे में अकेले जाना, दूसरों को बुला के उनके साथ जाना बड़ा कठिन काम था। हमने फिर हैप्पी पपेट की तरफ से उनकी आगे की सारी साइकिल्स यहीं पर करी, और उसके साथ अभी अगस्त में उनकी साइकिल पूरे हुए हैं। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया है। जो उनका जांचें हुई हैं उसमें गांठें कम हो गई हैं, सिम्टोमेटिकली बहुत इंप्रूवमेंट है। उनकी आवाज़ पहले जो बैठने लगी थी वो आवाज़ अब ठीक हो गई है, उनकी सांस की तकलीफ कम हो गई है, उनको खांसी कम हो गई है और खून तो आना बंद हो गया है। जब भी डॉक्टर साहब बुलाते हैं आती हूँ, बराबर हिम्मत करके आती हैं यहाँ पे। इतनी अंदर से वीकनेस है कि मैं बता नहीं सकती। अब तक लड़ी रही हूँ मैं इतनी एज में। और डॉक्टर साहब जो हैं बहुत हेल्पफुल आदमी है, बहुत बढ़िया, और इनको बहुत इलाज से उनको आराम मिला है, और ये हिम्मत से अपना सारा काम करती रहती हैं। काफ़ी सुधार हमें लग रहा है। आगे भी उनका इलाज करने की हमें ज़रूरत पड़ेगी, और हमने उनको समझाया है कि कीमोथेरेपी की दवाइयाँ हैप्पी पपेट की तरफ से हम उनके लिए अरेंज कराएंगे। बहुत उम्मीद है कि जैसे बाकी मरीजों को सुधार मिला है, उनको भी बहुत अच्छा सुधार मिलेगा और आगे वो एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगी। ऐसी हमारी कामना भी है और प्रार्थना भी।